ख़ासतौर पे इन पाकिस्तान काफ़ी कम नॉलेज रहा है, रुझान रहा है उसकी। आई थिंक पहली रीज़न तो यही है कि पीपल आर वेरी स्केयर्ड अ लिटिल बिट कि रेगुलेशंस हैं कि नहीं है। क्रिप्टो का होता है कि लाइक लोग कहते हैं भाई क्रिप्टो नहीं रख सकते, छापा पड़ जाएगा और ये सारी चीज़ें। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अराउंड द टॉपिक, आई थिंक नंबर वन। अमेजिंग। क्योंकि उसकी डिमांड ही बहुत थी। लाइक जो ब्लॉकचेन की जॉब जिनकी लगी हैं वो इधर उन्होंने इंटर्नशिप खरीद ख़त्म की है, उनके पास ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट बना है। वाओ। 2 हफ्ते के अंदर देवर doing a job because employers are looking for people, especially like खैर मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगा, but there's like EVM based chains and then there's non EVM। so जो non EVM है उन पे तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुबीन बशीर और आज के इस मैक कास्ट में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज जो मेहमान शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और गेम्स एंड एप्स में 20 साल से जायद का एक्सपीरियंस रखते हैं और इनके बनाए हुए 400 से ज्यादा एप्स और गेम्स ग्लोबली मिलियंस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं इरफान खान, जिनको प्यार से इफ़ी भी कहा जाता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मुबीन, बेहतरीन। माशाल्लाह। सबसे पहले इरफान मुझे ये बताइएगा कि लोग आपको इफ़ी भी कहते हैं, जी बिल्कुल, तो क्या मैं आपको इफ़ी बुला सकता हूँ? ज़रूर, मैं ज़रूर मुखातिब कर सकते हैं। मुखातिब कर सकता हूँ आपको। चलें, ये बस ज़्यादा इजी होता है थोड़ा सा ना कैजुअल फील लाने के लिए। हाँ, इसका मेन ये रीज़न था कि बाहर भी मैंने थोड़ा टाइम गुजारा है, लोगों को इरफान कहने में थोड़ा सा मुश्किल होती थी। कभी इफ़रान कहते थे, कभी कुछ, तो आई जस्ट स्टिक विद इफ़ी। तो दरवाजे पे लिखा था बेसिकली, वहाँ पे ना नाम लिखे होते हैं, तो उसको फिर मैंने काट के इफ़ी कर दिया था भाई। ओके, मतलब आप कनाडा की बात कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उनके नाम से मुशाबिहत करने लगा, इफ़ी, ऐसे ही है? हाँ, उनके लिए तो इफ़ी वो एक वर्ड है ना, इफ़ी। बिल्कुल। और इसके अलावा इरफान खान वैसे भी बहुत सारे हैं, बिल्कुल। तो नाम बहुत सारे, तो इसलिए थोड़ा चेंज लाने के लिए भी मुमकिन है आपने किया वैसा? हाँ बिल्कुल। आई ऑलवेज बिलीव कि स्टैंड आउट करने के लिए कोई सर्च करे, कहीं पे मिल तो जाए कोई। अब तो खैर इफ़ी भी बहुत सारे हो गए, बट हाई स्कूल में तो मेरी जो काउंसलर थी HR वाली, उन्होंने तो मना किया था, नहीं, यूज योर रियल नेम ऑन योर रेज्यूमे। नहीं, मैं तो डालूंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरफान, मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ जर्नी जो है, यकीनन आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, गेम्स में, एप्स में, ओवरऑल अगर हम टेक फील्ड की बात करें, तो लाइफ जर्नी जो स्टार्ट कहाँ से हुई? आई थिंक लाइफ जर्नी प्रोफेशनली अगर मैं बोलूँ तो वो स्टार्ट हुई थी प्रॉब्ली ग्रेड 4-5 में, जहाँ पे मैं और मेरा एक दोस्त थे, वो ड्राइंग करते थे। काफ़ी मैं जिक्र करता हूँ इस चीज़ का, ना सियासत नाम है, काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है। अब ड्राइंग करते करते हम लोग को, जैसे लोग आते नहीं, कहते हैं यार ये बड़ी अच्छी है, मुझे दे दो, तो दे देते थे। फिर और लोग आने लगे, डिमांड बढ़ गई। ठीक है, ड्राइंग किसी से करते थे? ड्राइंग जो भी ट्रेंडी चल रहा था, जैसे Okay. निंजा टर्टल्स चल रहे हैं, पिंक पैंथर चल रहा है, जो लोगों को अच्छा लग रहा है वो हम बना रहे थे। तो फिर ज़बरदस्त। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहा यार ये मुझे दे दो। अब डिमांड ज़्यादा हो गई, हमने कहा यार वो तो मैं इसको दे रहा। नहीं नहीं, आप मेरे से चिप्स का पैकेट ले लें। ओके, अब सोचा जा सकता है। हाँ ठीक है भैया, तो चिप्स दे रहा है, तुम तो कुछ भी नहीं दे रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंच गया कि स्कूल के बाहर हम खड़े होके और अपनी ड्राइंग्स हर रोज 3-4 बना के और 5-5, 10-10 रियाल में बेच रहे होते थे। ज़बरदस्त। तो that taught both of us some things about कि भाई इस तरह वैल्यू दो तो आपको चीज़ें मिलती हैं in return, which was a nice learning right from the beginning, right? आज I'm in the IT field, definitely he's actually a concept artist, he pursued that drawing as well, he's a very good one. So I think that's where it started. Then I went to Canada, वहाँ पे education करा कि टेलको में जॉब लगी वहाँ पे, क्योंकि पैसे कमाने थे, तो टेलको was like the hot thing. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था। दैट देन ब्रॉट मी बैक टू पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान में भी एक टेलको की कंपनी थी, दे हायर्ड मी, एंड देन आई वाज सिंस द बिगिनिंग आई वाज वेरी इनटू गेमिंग, लाइक डेवलपमेंट और सारा कुछ, हर चीज़। तो मुझे बहुत उसमें जुनून था यार, गेम बनाता भी था एज अ हॉबी। ज़बरदस्त। That's when Umair Javed from Tixel, he approached me from Lahore here. I used to be in Karachi. He offered me a position to lead a game studio, which turned out to be very amazing. For 3 years, we blasted out lots of games. फिर उसके बाद वो थोड़ा सा ये कि वो I got in from there into new techs जो भी आ रही थी, उसमें आने का शौक हो रहा होता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉकचेन आई, AI पे भी काफ़ी काम किया था बीच में। उसके बाद फिर ब्लॉकचेन आई तो सिंस लास्ट ईयर आई फाउंड आउट कि
अपने होता है ना कि अपने आप एक खोल में रह रहे होते हैं कि हाँ ये मुझे पता है, तो प्रॉब्लम पता ही होगा सबको। बिल्कुल ठीक है। लाइक गॉट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, तो पता चला कि नहीं बाहर ऐसा नहीं है। बाहर जाके लोगों से बात की, दे हैड नो आइडिया कि क्रिप्टो का पता था लोगों को, ब्लॉकचेन का नहीं पता था। तो देन दैट्स व्हेन आई रियली स्टार्टेड कि ठीक है अब काम काफ़ी हो गया, प्लस डू समथिंग टू एजुकेट पीपल एज वेल यहाँ इसी कंट्री में। क्योंकि जिस कंपनी के साथ अभी मैं हूँ विनार चेन, वो ब्लॉकचेन ही है। बिल्कुल ठीक है। एंड पूरी ब्लॉकचेन पाकिस्तानी डेवलपर्स दैट आर इन पाकिस्तान। जबरदस्त। So if you think about it, these are developers जिनको proper education नहीं मिली on the topic, but वो अपने interest से उन्होंने ये सारा कुछ किया, and that's why they are some of the highest paying people in the country as well. Oh wow, right? amazing. I think कोई ऐसी चीज जिस पे सब काम ना कर रहे हो, आप उस पे काम करते हैं, तो then you make more. मजा आता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा इरफान, आपको क्या लगता है कि एआई एप्स आ गए, चैट जीपीटी है, अब डीप सीक भी आ चुका है, तो उससे तो लोगों को थोड़ी आशनाई हो गई है कि लोगों को पता है कि अच्छा यार ये एआई के टूल्स हैं, हमने इसको कैसे यूज करना है। तो ब्लॉकचेन के बारे में क्यों लोगों को इतना ज्यादा नहीं मालूम? हाँ, ब्लॉकचेन का आई थिंक खासतौर पे इन पाकिस्तान काफ़ी कम नॉलेज रहा है, रुझान रहा है उसकी। आई थिंक पहली रीज़न तो यही है कि पीपल आर वेरी स्केयर्ड अ लिटिल बिट कि रेगुलेशंस हैं कि नहीं है। क्रिप्टो का होता है कि लाइक लोग कहते हैं भाई क्रिप्टो नहीं रख सकते, यू नो छापा पड़ जाएगा और ये सारी चीज़ें। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अराउंड द टॉपिक, आई थिंक नंबर वन। और उस कन्फ्यूजन में सिंपल ही हल है, क्योंकि ब्लॉकचेन इज एक्चुअली इंडोर्स्ड बाय पाकिस्तान के जितने गवर्नमेंट लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, हर लेवल पे जो है लोग वो ब्लॉकचेन को कहते हैं कि यार ये करो, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है वो। क्रिप्टो इज डिफरेंट, वो करेंसी है, वो करेंसी है, बिल्कुल वो ठीक है। बैन हो रही होती है। अगेन आई थिंक सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स ये वाली एजुकेशन काफ़ी प्रोवाइड की गई। हम लोग खुद निकले होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कोई 36 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे एमओयू साइन हुए हैं, और उसमें इसी बेस पे हुआ है कि ब्लॉकचेन के जो हमारा एक्सपर्ट नॉलेज है वो हम फिर जाके स्टूडेंट्स वगैरह में भी बताएं। इवन टीचर्स के साथ भी हम लोग ट्रेन द ट्रेनर वाली एक्सरसाइजेस करते हैं। तो आई थिंक अब क्योंकि अवेयरनेस थोड़ी बढ़ रही है, देयर इज गोना बी अ लॉट मोर पीपल दैट आर गोना गो इनटू इट, बिल्कुल ठीक है। एंड उसका फ़ायदा भी बहुत है, बिकॉज ऑन पेपर सिर्फ 24,000 डेवलपर हैं पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन के। पूरी दुनिया में दुनिया में ओनली 24,000? बहुत छोटी अमाउंट है ये। बहुत छोटी। हाँ, तो हमारे पास तो फौज पड़ी हुई है। ओके। तो हम लोग ये उनको बता रहे थे कि ब्लॉकचेन तो बहुत छोटा सा है। मुश्किल अगर मैं बोलूँ कॉम्प्लेक्सिटी में, तो वो आसान चीज़ है थोड़ी। इट्स जस्ट यू हैव टू गिव इट लाइक 2-3 महीने आप दें उसको, यू विल बी ठीक है। ओके। अच्छा इरफान, ये बताएं कि 24,000 जो आपने बताया, फिगर बताया, पाकिस्तान से कितने डेवलपर्स होंगे ब्लॉकचेन के? आई डोंट नो द नंबर, बट देयर नॉट स्टिल नॉट दैट मेनी। आपने बताया ना कि फौज हाँ, हमारे पास पड़ी हुई है। हमारे पास जो नॉर्मल डेवलपर्स की फौज पड़ी हुई है। ठीक है। तो अब वो दे नीड टू गेट इनटू दिस एज वेल। अभी भी हमने फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रन किया था, इसमें 40 इंटर्न्स आए थे हमारे पास। दे ऑल लर्न ब्लॉकचेन, मेड देयर प्रोजेक्ट्स। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आइदर गॉट अ जॉब और आर वर्किंग ऑन देयर स्टार्टअप, अमेजिंग। क्योंकि उसकी डिमांड ही बहुत थी। लाइक जो ब्लॉकचेन की जॉब जिनकी लगी हैं, वो इधर उन्होंने इंटर्नशिप खत्म की है, उनके पास ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बना है, वाओ। 2 हफ्ते के अंदर अंदर दे वर डूइंग अ जॉब, बिकॉज employers are looking for people, especially like खैर मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगा, but there is like EVM based chains and there is non EVM। so जो non EVM है उन पे तो बहुत ही ज़्यादा कमी है, लेकिन EVM पे भी कमी है जहाँ अच्छे डेवलपर्स होना चाहिए। अच्छा इरफान, थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में बता दें, क्योंकि जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, बहुत से लोगों को अभी भी नहीं मालूम कि ब्लॉकचेन एक्चुअल में है क्या। हाँ बिल्कुल। सो मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा, और उस बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि हम लोग की एक्चुअली एक एकेडमी है जहाँ पे हम एक्चुअली ये फ्री है, देयर ऑनलाइन कोर्सेज हैं फ्री में, हम लोग वर्कशॉप्स वगैरह भी करा रहे हैं। टोटली फ्री है। इस पार्ट ऑफ लाइक द हमारी जो मुहिम है पिछले साल से स्टार्ट हुई थी, जबरदस्त कि ब्लॉकचेन को पाकिस्तान में करना है। तो वो है winarchain.com पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको विनार एकेडमी मिल जाएगी। वहाँ जाके आप कोर्सेज कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। अमेजिंग। इन जनरल ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी नंबर वन, ताकि कोई डरे ना। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डेटाबेस होता है, बैक एंड है, फ्रंट एंड है, इसी तरह एक ब्लॉकचेन भी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है जो आपके लिए इतनी काफ़ी। नो एज अ प्रोडक्ट, अगर ब्लॉकचेन को मैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर दूं तो इट्स एक ऐसे लेयर है जैसे प्ले स्टोर का सबको पता होता है। प्ले स्टोर में बिल्कुल ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग
डेवलपर्स जाके ऐप्स डाल सकते हैं, यूजर्स वहाँ जाएंगे और उसको यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी उसके अंदर से डेवलपर कुछ कमाएगा, जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ कमाएगा। प्ले स्टोर क्योंकि गूगल है और बहुत बड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा खाते, बट ब्लॉकचेन ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन में ये है कि वो ऑटोमेटेड है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है। तो टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि जो की फीचर्स होती हैं ब्लॉकचेन की वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है ब्लॉकचेन, लेकिन डिफरेंट सर्वर्स इन द वर्ल्ड पे चल रही है। डिफरेंस ये है कि जैसे फेसबुक वगैरह होती है तो किसी एक जगह एक कंप्यूटर पे, या समझ लें कंप्यूटर पर सर्वर है जो फेसबुक के कंट्रोल में, वो सारा डेटा उनके पास। ब्लॉकचेन में सारा डेटा जो है ना, जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नोड्स में, और इट कुड बी अ कॉमन यूजर, ठीक है। मैं हूँ, कोई भी होस्ट कर सकता है नोड्स, कोई भी उसको यूज कर सकता है, मतलब आजादी इसको कह सकते हैं, ज्यादा आजादी मिल गई यूजर को। प्रोटेक्शन भी है और ट्रांसपेरेंसी भी है कि लाइक अगर लेट्स से फार्मेसीज वगैरह हैं वो, क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो पब्लिकली सबको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सप्लायर हूँ फार्मेसी का, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ आपको, आप फार्मेसी हैं, तो अब वो मेरी जो मेडिसिन है वो किस स्टोर से निकली है, वो किस टेम्परेचर में मैंने किस ट्रक में डाली है, और फिर वो आप तक जब पहुंची तो वो वाकई सही कंडीशन में थी कि नहीं थी, ये सारी चीज़ें ना अभी मैं एज अ सप्लायर आपको बता रहा था। ठीक है। हाँ हाँ A1 है, A1 A1 है, बिल्कुल ऐसे ही कहा जा रहा होता है, बिल्कुल। सो ब्लॉकचेन में डिफरेंस ये है कि once you actually put all those transactions on chain, वो फिर चेंज नहीं हो सकती। जब भी कोई ट्रांजैक्शन चली गई है तो वो अब चेंज नहीं हो सकती, वो सारी दुनिया देख सकती है। ठीक है। तो अब ऐसी सारी जगहें जहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, वहाँ पे ब्लॉकचेन इज द बेस्ट यूज केस। अच्छा, इसी हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये एआई का नेक्स्ट वर्जन है ब्लॉकचेन? नहीं, इज सेपरेट। सेपरेट। हाँ, एआई इज सो, अगर मैं थोड़ा सा आपको इससे बता दूं कि हम लोग के पास बहुत सारी अभी डिवाइसेस हैं IoT वगैरह, ठीक है, वो सब डेटा कलेक्ट करते हैं। फोन डिवाइस, स्मार्ट वॉचेस लोगों ने पहनी है, कंप्यूटर है, ये सब डेटा कलेक्ट कर रहा है। दैट डेटा कैन बी पुट ऑन चेन। अगर हम उसको डाल देते हैं ऑन चेन, जो पब्लिक डेटा है आपके नाम के बगैर, ये डाल दें कि यार ये एक बंदा है पाकिस्तान में जो 4 घंटे अपनी स्मार्ट वॉच यूज़ करता है और 2 घंटे अपना फ़ोन यूज़ करता है, ठीक है, और ये लेट्स से मेल है। इसी तरह सब लोगों का अगर ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं तो वो डेटा एक्चुअली एक्सेसिबल होगा बाय पब्लिक। व्हेन आई से बाय पब्लिक, अ बेटर यूज फॉर इट इज एआई। एआई ने क्या करना होता है कि डेटा से ही सीखना होता है, डेटा से सीखना, बिल्कुल, जो आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको बता देना होता है। इट्स नॉट सम पर्सन सिटिंग देयर, इट्स जस्ट एआई का एक एल्गोरिथम है जिसने डेटा लेना है, प्रोसेस करना है, आपको सजेशन दे देनी है, यार बेस्ड ऑन जो मैं देख रहा हूँ ऐसे लोग जो हैं वो ये कर रहे होते हैं, तो तुम भी इसी जगह चले जाओ खाने पीने। ओके, बिल्कुल ठीक है। पार्क जाना है, कहाँ जाऊँ, ऐसे लोग जो हैं मुबीन भाई जैसे लोग जो हैं वो ऐसे पार्क जाना पसंद करते हैं, आप भी चले जाओ। सो इट्स जस्ट अबाउट लाइक यूजिंग दैट डेटा। सो दैट डेटा अगर वो पब्लिकली एक्सेसिबल है तो फिर तो दुनिया में कोई भी एआई सॉफ्टवेयर यूज करके उसको यूज कर सकता है। अगर वो सेंट्रलाइज जैसे नॉर्मल सिस्टम है तो वहाँ पे ऐसा डेटा जो है ना किसी कंपनी के पास पड़ा होगा, आप फिर उनसे परमिशन मांगोगे या उन्हें पैसे दोगे वो डेटा खरीदने के लिए ताकि फिर यूज कर सको अपने। बिल्कुल ठीक है। तो दैट्स द मेन डिफरेंस जो कि यूजर को नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें अब काफी सारी चीजें समझने के लिए, अगर बंदा समझना चाहे तो और भी बहुत सी इसमें एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। ये तो बिल्कुल मैंने बहुत नॉन टेक्निकल करके और इजी करके बता दिया, बट आई थिंक कि जो भी सुन रहा है जाके आप देखें जरूर, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट एप्लीकेबल फॉर टेक्निकल पीपल बट ऑल्सो जो बिजनेस लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, वो पूरी इंडस्ट्री है ये। बिल्कुल तो सारे लोगों को उसको बेचना भी है, उसको चलाना भी है, ऑपरेशंस भी हैं उसके अंदर। अच्छा, फिर अब यहाँ पे मेन एक सवाल जो पैदा होता है, क्योंकि अब जितनी भी ऑडियंस इस वक्त हमें देख रही है ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी हैं, तो अगर हम देखें तो क्या पाकिस्तान इस वक्त एआई, ब्लॉकचेन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट करने के लिए तैयार है, या हम इसको बगैर किसी रूल के ही हम बस यूज़ कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी है तो इसको यूज़ करना? आई थिंक पिछले अगर 2 साल पहले आपने ये सवाल पूछा होता तो थोड़ा डिफरेंट आंसर होता। आज ये सवाल पूछे तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम इन पाकिस्तान टू बी आस्किंग दैट क्वेश्चन एंड टू नो कि हाँ पाकिस्तान इज एक्टिवली ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू रेगुलेट इट। रेगुलेशंस इतनी आसान नहीं होती हैं आई थिंक किसी भी अथॉरिटी के लिए करना। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे ब्लॉकचेन फॉर एग्जांपल की पाकिस्तान ने अभी PCC के नाम से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनी है, अभी बिलाल बिन साकिब हैं, बड़े भाई हैं वो, और ही इज द बेस्ट पर्सन, बहुत अच्छा स्टार्टअप इन जनरल।
क्योंकि इतना आसान नहीं होता रेगुलेटर्स के लिए कुछ करना. बिल्कुल. पाकिस्तान इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री. हम किसी लाइक दुबई का अगर एसेस लेके लगा लेते हैं तो इट माइट नॉट बी एज यूजफुल फॉर अस. सो देयर इज अ लॉट टू कंसिडर. और उसके लिए आई थिंक सही बंदे होना सही जगह पर बहुत ज़रूरी है. द हेड ऑफ क्रिप्टो काउंसिल इज बिलाल बिन साकिब, हु इज़ अ वेरी आई थिंक बहुत अच्छे बंदे हैं वो इस रोल के लिए. I personally know him. He's like a बड़े भाई, mentor, advisor in this industry. बाहर के लोग उनको celebrity मानते हैं in the Web3 and blockchain, Amazing. crypto field. तो वो बुलाते हैं उनको, सारा कुछ करते हैं. तो it's very good to see कि someone who's actually cherished so much is now valued here in Pakistan as well, और उनको head बना दिया. It's almost like, you know, बात सुनते हैं ना नुसरत फतेह अली खान की, वो यहाँ थे तो वैल्यू नहीं देते थे, इंडिया चले गए तो वैल्यू मिली. तो अब हमने यहीं पे एक बंदा जिसको वैल्यू मिलनी चाहिए थी दे दी, माशाल्लाह, अमेजिंग. एंड ही प्रोड्यूस्ड राइट अवे, लाइक विद इन अ मंथ. उन्होंने जो बाइनेंस का फाउंडर है सीजी, उनको लाए, और अब वो भी पाकिस्तान के एडवाइजरी ग्रुप में. सीजी जो बाइनेंस के फाउंडर है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड दैट्स अ बिग थिंग, राइट? दैट्स अ बिग थिंग फॉर पाकिस्तान इन द राइट डायरेक्शन. Amazing. So I think again having these kind of right people on the table and advising the government would definitely तेजी से रेगुलेशंस की तरफ हम जाएंगे बेहतर. जबरदस्त. और सीजी जैसे आपने उनके बारे में बताया, यहाँ आने की वजह से दुनिया का रुख भी हुआ होगा पाकिस्तान की तरफ. बिल्कुल. आई थिंक वर्ल्ड वाइड जो है पाकिस्तान इज इन द न्यूज़ के हाँ भैया पाकिस्तान भी कोई क्रिप्टो या ब्लॉकचेन रिलेटेड Web3 कहते हैं जनरल इस फील्ड को. तो Web3 में जो है वो पाकिस्तान का नाम फिर आ रहा है, राइट? Amazing. एट द एंड ऑफ द डे इफ कंपनीज कैन लीगली ऑपरेट Web3 के अंदर, अगर कंपनीज यहाँ खोल सकते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बात नहीं है, बट बाहर वालों के लिए भी बहुत है. क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में अभी भी ये हो नहीं सकता. तो जितने स्टार्टअप्स आज पाकिस्तान में ब्रू होते हैं और यहाँ से उठ के वो बाहर जाते हैं, दे वुडंट हैव टू, दे कैन स्टे हियर. बाहर के कंट्रीज में जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो अपने कंट्रीज में नहीं खोल सकते, वो फिर यहाँ आके खोलेंगे अपने बिजनेस, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है. पाकिस्तान की बहुत अच्छी बात है. सो आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर श्योर. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, फिर मुझे ये बताइएगा कि स्मैक बहुत अच्छा काम कर रहा है फ्रीलांसर्स के लिए, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ बिल्कुल. स्मैक आई थिंक इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. आई डोंट नो, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, आई एम नॉट श्योर, बट यू गाइस शुड चेक इट आउट फॉर श्योर. बिकॉज इस वक्त जो नंबर वन मैं देखता हूँ ना, यंगस्टर्स जो होते हैं दे वांट टू आइदर ए गेट अ जॉब, राइट, और बी वो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं पहले को. बट स्टार्टअप करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, यू नीड सम सोर्स ऑफ इनकम. अगर आप जॉब में फंस जाते हैं तो देन यू डोंट हैव दैट फ्रीडम. Obviously, जॉब के बाद दावत लगा, मुश्किल हो जाता है. बहुत मुश्किल है. बहुत कम परसेंटेज है जो काम शुरू कर पाते हैं, अपना स्टार्टअप ले पाते हैं. तो अब फ्रीलांस के लिए भी मैंने वहाँ पर भी लोगों को जो है वो रगड़ते हुए देखा है कि भाई अब वो फाइवर अपवर्क पे जब जाते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रैंक योरसेल्फ अमंग. बहुत ज्यादा. आई हैव डन फाइवर अपवर्क बैक इन द डे, जब वहाँ कोई ट्रैफिक सैचुरेशन नहीं थी. अब तो भरा पड़ा हुआ है वो, यू नो, जो टॉप पे है वो टॉप पे ही है, उसी को जॉब्स मिलेंगी. आप फिर फ्री में काम करके दे रहे हो और लाइक सस्ते में काम कर रहे हो वहाँ पे. तो it's not a very healthy environment to start your career with if you want to do something on your own. So I think मैं हमेशा से यही सोचता था कि यार पाकिस्तान के अंदर भी कोई लोकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसको फिर सारी इंडस्ट्री भी सपोर्ट करे. बिल्कुल. कि वो पाकिस्तान अपर पे बैठेगा, कोई एम्प्लॉयर अगर हायर करना चाहता है किसी को तो वो पाकिस्तान इंडिया से ही मिलेगा उसको कोई. बिल्कुल ऐसे ही. So why not have a platform right here that's supported by locals and then used by locals as well. जहाँ सैचुरेशन भी कम है, आप विजिबल भी ज़्यादा होंगे, आपको काम भी सही मिलेगा. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. बिल्कुल बिल्कुल. और उतने ज़्यादा आपकी फीस वगैरह भी नहीं कटेगी, राइट? सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, नॉट जस्ट फ्रॉम दैट एंगल बट ऑल्सो फ्रॉम द एंगल ऑफ काइंड ऑफ सोशलाइजिंग, प्रोफेशनल सोशलाइजिंग, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. पाकिस्तान शुड हैव दिस फॉर श्योर. थैंक यू सो मच इरफान. अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि डेटा प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इशू है. अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो उसमें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो आपको डेटा चुरा लेते हैं फ़ोन में से, पता भी नहीं चलने देते. तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, डेटा प्राइवेसी के देखिए दो चीज़ें हैं. एक पहली चीज़ तो ये कि हाँ चिरा लेते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन तौर पे डेटा चिरा रहे हैं आपका, कोई ऐसा चीज़ है तो वो उसके लिए तो डेफिनेटली यू हैव टू गेट मोर कंफर्टेबल विद द टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो कहीं जा तो नहीं रही टेक्नोलॉजी. तो अब आपने अपने पासवर्ड्स प्रोटेक्टेड रखने हैं, आपने मेक श्योर करना है कि आप कोई अननोन ऐप नहीं डाउनलोड कर रहे. ये तो सारी आपने चीज़ें केयर करनी है. बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो मैं सुन रहा होता ना, ये डेटा प्राइवेसी के जो लोगों का होता है वो ये होता है कि यार लोग फ़ोन ना मेरी वॉइस सुन रहा है,
और वो फिर देखो मैंने कुछ कहा तो उसने उस चीज का ऐड दिखा दिया मुझे, ये हो रहा है, बिल्कुल ये हो रहा एंड है। इट हैपेंस, पीपल गेट स्केर्ड बाय इट। आई थिंक उससे डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो फीचर है ना जहाँ पे कोई आपकी आवाज सुन रहा है और फिर वो ऐड सजेस्ट कर रहा है, वो कोई बंदा नहीं सुन रहा पीछे बैठ के, वो एक एआई का एल्गोरिथम है, वो सुन रहा है, वो उसको प्रोसेस कर रहा है और फिर वो आपको दे रहा है, उसको नहीं बिल्कुल पता ठीक आप है। कौन है, उसको आपकी हैबिट्स का पता चल गया है, उसको आपको आप जिस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। आई थिंक ये तो सहूलत है ना जो आपको मिल रही है, तो इट्स अ टूल जो एआई की वजह से आपको प्रोवाइड हो रहा है। आई थिंक वी शुड बी हैप्पी कि इट्स मेकिंग आवर लाइफ ईजियर। हाँ, जो सिक्योरिटी वाला रिस्क है वो अपनी जगह है, वो जो लोग चला रहे हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गए, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गई, वो आपने सब प्रोटेक्टेड रखना। लाइक बिल्कुल दैट इज ठीक है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने असली जो बैंक अकाउंट का क्रेडिट कार्ड है वो कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाते, नहीं छोड़, उसकी हिफाजत खुद करनी है ऑब्वियसली। खुद करनी है, उसके पीछे एक सीवी कोड भी है, वो भी आप किसी के सामने नहीं डिस्प्ले करते। ये तो इंफरादी अमल है, बिल्कुल ठीक हाँ, है। ये सारी चीज़ें आई थिंक अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जिसको डर लग रहा है इसका मतलब वो अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहा है ना। आई थिंक दैट्स व्हाट दे शुड बी स्केर्ड ऑफ, कि व्हाई एम आई नॉट एजुकेटिंग माई सेल्फ या इन यूजिंग दीज, बिकॉज दे नॉट गोइंग एनीवेयर, दीज टेक्नोलॉजीज आर हियर टू स्टे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरफान, एक और चीज़ के वेस्ट कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लेके आ रही हैं अपनी टेक्नोलॉजी में, चाहे हम ब्लॉकचेन की भी बात कर लें, और लेकिन पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है, तो इसको यकीनन नुकसान तो हो रहा होगा पाकिस्तान को इस वक्त। हाँ देखिए, ट्रेडिशनली स्पीकिंग जहाँ पे भी रेगुलेशंस अगर स्लो है, इसका मतलब इसेंशली ये है कि कोई और जो बाकी कंट्रीज है वो हमसे पहले उस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो गए। सो अगर मैं ब्लॉकचेन की एग्जांपल लूँ तो ब्लॉकचेन में अभी भी वी आर नॉट टू लेट, ओके। ठीक है, अभी भी हमने ये जैसे रेगुलेटरी बॉडी वगैरह बना दी है, तो वी आर स्टिल ओके, वी आर नॉट लेट, वी आर नॉट अर्ली। दिस इज अ गुड थिंग। या हम जल्दी भी नहीं है अभी इसमें, लेकिन हमें देर भी नहीं हुई है अभी। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि जहाँ पे हम अगर ये रेगुलेट कर देते हैं, तो अगेन जैसे मैं कह रहा था कि अगर दुनिया में आधे से ज़्यादा कंट्रीज में ये रेगुलेट नहीं हुई है और हमारे पास हुई हुई है, तो सब हमारे पास आएंगे ना फिर बिजनेस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वी नीड टू शो दैट फ्लैग कि हाँ यार, वी आर ओपन फॉर बिजनेस, कम टू अस। यस। बाकी सारे अगर हमसे आगे लाइक आई मीन 70% कंट्रीज ने अगर कर दिया, तो देन फिर अगर कोई बिजनेस खोलने जा रहा है तो वो पाकिस्तान क्यों सिलेक्ट करेगा, कोई और सिलेक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड दिस इज समथिंग जो मुसलसल मीटिंग्स वगैरह में डिस्कस हो रहा होता है। एक लम्स वालों ने भी एक अभी डिपार्टमेंट खोला है, सेंटर फॉर डिजिटल एसेट रिसर्च। ओके। उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा इवेंट किया था, वहाँ पे भी यही वाले टॉपिक, काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आए हुए थे, वीसीज भी आए हुए थे, और वो भी यही कह रहे थे कि हम रेडी हैं इन्वेस्ट करने के लिए आज। मतलब पाकिस्तान के इदारे भी इसमें काम कर रहे हैं, बहुत के ज़्यादा काम कर रहे हैं, इवन यूनिवर्सिटीज़ और सारे काम कर रहे हैं इसमें। बट अगर तो वो रेगुलेट करने में स्लो रहे तो फिर कल में भी हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हालांकि वो पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हैं, कल हम फिर किसी और मुल्क में करेंगे जो ज़्यादा सिक्योर ऑब्वियसली बिल्कुल है, तो बिजनेस ना। but I think in crypto blockchain's case, web3's case, hopefully we'll be on time. इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि क्योंकि हम ये जितना भी हम कर रहे हैं पॉडकास्ट, ये सब यूथ के लिए है, तो आप यूथ को लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ को मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूथ कंसर्न भी होते हैं। आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू अ टाइम जहाँ पे एआई इंट्रोड्यूस हो चुका है इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, और काफ़ी यूथ की जो है ना कंसर्न्स होती हैं कि यार ये अभी अगर मैं लेट्स से एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज अ डिज़ाइनर या एज अ मैथमेटिशियन, क्या मैं इस फील्ड में जाऊँ, क्या इट्स कैन एक्चुअली कंटिन्यू, या एआई इज गोना टेक ओवर एवरीथिंग। बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक इसमें मैं यूथ को एक थोड़ा सा रिलैक्स कराना चाहूँगा कि डरना नहीं है। ओके। हाँ, इट इज़ अ टफ टाइम, बट बी अवेयर कि एआई इज़ इनेबल्ड एवरीवेयर। आप उसमें कस्टम हो, उसको यूज टू हो, उसको यूज़ करें अपने लिए एज अ टूल, जिस तरह हथौड़ा होता है, हमेशा से हम ठीक है। यूज़ करते हैं टूल्स। बिल्कुल। पेन भी एक टूल है, जो यूज़ किया तो हमने कहानियाँ लिख दी, ठीक है। तो इसी तरह एआई को यूज़ करें, बिकॉज आई थिंक एआई इज़ नॉट गोना टेक ओवर योर जॉब्स। ये बहुत आम सवाल है। इट्स कैन एक्चुअली प्रोड्यूस मोर जॉब्स फॉर यू। मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ ठीक है। कि 2 साल पहले वो पाकिस्तानी जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, वो कोई बाहर के कंट्री के लिए कंटेंट राइटिंग की, मार्केटिंग की, सेल्स की जॉब नहीं ले सकते था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज वो ले सकते हैं इजीली। आज उनके पास चैट जीपीटी है, आज उनके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, आज उनके पास वो सारा कुछ है कि कम से कम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हुए, एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हुए, वो बहुत सारे स्किल्स जो एक आम बंदे के पास नहीं थे, वो अब उसके पास आ गए हैं। बिल्कुल आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। So look at the bright side. AI is can enable you
कि आप भी उसी तरह की इंग्लिश में कमेंट्स करें जिस तरह एक गोरा करता है, राइट? और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, जितना फ़ायदा ले सकते हैं। एग्जैक्टली सो डोंट बी अफ्रेड, बट ये कि ट्राई टू डू समथिंग ऑन आई थिंक मैं हर एक को कहता हूँ पेट प्रोजेक्ट्स और हॉबीज होने चाहिए हर एक के, तो वो अपने रखें डेफिनेटली। किसी ने गेम्स का शौक है तो गेम्स बनाए, किसी को गार्डनिंग का शौक है तो वो करे, बिकॉज व्हेन यू इन्फ्यूज योर पैशन विद योर वर्क देन यू विल एक्सेल। फिर आपको एआई वगैरह इनसे डर नहीं लगेगा, आप इनको यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज करेंगे, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया इस बात का। वाकई एक डर फैला हुआ है सब में ना, हम भी अक्सर सुनते हैं कि जी एआई तो अब जॉब गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात की, बल्कि उसका फायदा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार हासिल कर रहे हैं उसकी वजह से। हाँ बिल्कुल सही बात। ओके इरफान, थैंक यू सो मच। इफ़ी भी मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ, तो आपने टाइम दिया और यकीनन एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉक थी, और जितने भी सुना ये बात तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, खासतौर पर ब्लॉकचेन के हवाले से। और एक जो हमारी यूथ है उसका एक ध्यान इस हवाले से बनेगा कि भाई हमें ब्लॉकचेन में भी काम करना है जहाँ बाकी चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली मुबीन भाई, इट वाज वेरी नाइस टू बी हियर, और ऐसे सेशंस करना जहाँ पे एक्चुअली एजुकेशन फैलाई जा रही है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू दिस। आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर, कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इरफान। इंशाल्लाह जी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और ख़ास तौर पे स्मैक कास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।